ये कानून व्यवस्था के खिलाफ हम्म। ये आक्रोश मार्च थी। और जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, जी। उसकी जितना निंदा की जाए मैं समझता हूँ कि कम। कहाँ है देखिए, तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी की आप जानते हैं कि उनका बैक बैक पेन पेन, बिल्कुल जी। उसी के तहत वो इलाजरत है। हम्म। और निश्चित तौर पर वो समय पे आएंगे भी, बहुत जल्द उनकी छुट्टी होगी। और आज आप देख रहे होंगे कि पट्टा में पुनः फिर गोलीबारी हुई। बिल्कुल जी। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है और इसी पर हम लोग सरकार का आँख खोलने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, जी। बहुत बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी। उनका जब घर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हो सकता है? कहीं अपने साथ बहुतों को तो नहीं लाने जा रहे हैं गोपाल मंडल? समाजवादी विचारधारा के लोग जी। समाजवाद के पुरोधा से अगर मिलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 20 तारीख है और आज आपने देखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला था। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद आज इंडिया गठबंधन का रिएक्शन हुआ है और आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रतिरोध मार्च भी निकाला था। देखिए, उसकी भी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज मुसलसल दिखाते आ रहा है। और देखिए, अभी अभी हमने सीधी बातचीत की है राजद सांसद अभय कुशवाहा जी से, जानने की कोशिश की है कि आखिर ये प्रतिरोध मार्च हिट रहा या फिर फुस हो गया। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रतिरोध मार्च में नजर क्यों नहीं आया था। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ है। देखिए, हर एक सवाल का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है राजद सांसद अभय कुशवाहा जी ने। क्या कुछ बता रहे हैं अभय कुशवाहा, सीधे आप अभय कुशवाहा को सुनिए। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राजद सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला था, हिट रहा या फ्लॉप हो गया? देखिए, ये कानून व्यवस्था के खिलाफ ये आक्रोश मार्च थी। और जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, जी। उसकी जितना निंदा की जाए मैं समझता हूँ कि कम। एक तरफ हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए थे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष बैठक बुलाए हुए थे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, और आज आप देख रहे होंगे कि पट्टा में पुनः फिर गोलीबारी हुई। बिल्कुल जी। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है और इसी पर हम लोग सरकार का आँख खोलने का काम कर रहे हैं। और प्रतिरोध मार्च सिर्फ यहाँ पटना में नहीं बल्कि पूरे बिहार में सफल रहा है, यानी कि हिट रहा है। लेकिन आपसे हम एक और सवाल जानना चाहते हैं कि इस प्रतिरोध मार्च में लालू परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया, वजह क्या थी? देखिए, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा ये प्रतिरोध मार्च था। और जहाँ पे संगठन है वहाँ पर निश्चित तौर पर संगठन के सारे लोग थे। संगठन से अब देखे होंगे प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला में जिला अध्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ पर माननीय विधायक हैं, कहीं पे सांसद हैं, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। ये तो संगठन के द्वारा ना आयोजित थी। और संगठन में ये कोई जरूरी नहीं है कि माननीय नेता भी रहे। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे अभय कुशवाहा जी कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं? ना तो प्रतिरोध मार्च में दिखे और ना ही मुकेश सहनी के घर गए हैं। अब तक कहाँ है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी की आप जानते हैं कि उनका बैक पेन उसी के तहत वो इलाजरत है। और निश्चित तौर पर वो समय पे आएंगे भी, बहुत जल्द उनकी छुट्टी होगी और वो आएंगे। तो वो आएंगे, यानी कि अभी वो इलाज करा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है, आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनडीए वाले अब 200 पार का नारा दे रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है वो सपना ही रहेगा। देखिए, उनका नारा 400 पार का भी था जी, और अब इस बार 200 पार कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि सब बोल रहे ये 2 आंकड़े में 2025 में रहने वाले। जी, 2 आंकड़े में 2025 में रहने वाले हैं। बड़ा दावा कर दिया है आपने। निश्चित तौर पर 2 आंकड़े में रहेंगे। 2 आंकड़े में रहेंगे।
उन्होंने तो ये कहा कि राजद वाले 2 आंकड़े में रहेंगे। एनडीए अब देख लीजिएगा 2025 में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है। स्थिति हो गई जी। है बिहार में, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से किसान बेहाल हैं, जिस तरह से छात्र परेशान हैं, बिल्कुल। युवा परेशान हैं, हम्म। तो वो सारे मुद्दे निश्चित तौर पर 2025 में आपको बड़ा नुकसान देंगे। बड़ा नुकसान देंगे और एनडीए गठबंधन 2 आंकड़े में सिमट के रही। 2 आंकड़े में सिमट जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, मुकेश सहनी का परिवार अब तक जांच से संतुष्ट नहीं है, क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? निश्चित तौर पर जांच पूरी तरह से होनी चाहिए जी। और तथ्य के साथ आना चाहिए सारी आपको भी लग रहा है पुलिस जल्दबाजी कर रही है? जल्दबाजी कर रही है, देख रही है जी। कि ये जहाँ पर आप समझ सकते हैं हाँ। कि पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, जी। बहुत बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी, उनका जब घर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, गोपाल मंडल की मुलाकात बीते दिनों लालू प्रसाद यादव से हुई, क्या गोपाल मंडल नीतीश कुमार को दगा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए ये सारी बातें ये नेता के संज्ञान में है जी, और इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके भी। बहुत लोग मिलते जुलते रहते हैं जी। और निश्चित तौर पर अगर समाजवादी विचारधारा कहीं अपने साथ बहुतों को तो नहीं लाने जा रहे हैं गोपाल मंडल? समाजवादी विचारधारा के लोग जी। समाजवाद के पुरोधा से अगर मिलते हैं तो इसमें हम्म। कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चलिए, चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं राजद सांसद अभय कुशवाहा जी। देखिए, बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि तेजस्वी यादव कहाँ गायब है, बता दिया है कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रतिरोध मार्च में क्यों नहीं शामिल हुआ था। देखिए, यहाँ पर जिक्र हुआ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का भी। हमने जानने की कोशिश की है कि मुकेश सहनी का परिवार अब तक जांच से संतुष्ट नहीं है, इसको लेकर भी अभय कुशवाहा ने बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है, बड़ी बात कह दी है अभय कुशवाहा ने। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जिक्र किया जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का भी। देखिए, ये भी खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे गोपाल मंडल गुपचुप तरीके से लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचते। तो देखिए, इसको लेकर भी हमने अभय कुशवाहा से बातचीत की है और जानने की कोशिश की कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या गोपाल मंडल नीतीश कुमार को कहीं दगा तो देने नहीं जा रहे हैं। देखिए, इस सवाल का भी बड़े ही तफसील से जवाब दिया है अभय कुशवाहा जी ने। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।